दोस्तों नमस्कार। आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर रिहा होकर के आए थे 21 दिनों के लिए लोकसभा के चुनाव का प्रचार करने के लिए, तो जैसे ही वो जमानत से रिहा होकर के बाहर आए थे, उन्होंने एक बात बहुत ही प्रमुखता के साथ कही थी, बहुत बल देकर के कहा था और बार बार कहा था। उन्होंने ये चीज़ कहा था कि 2024 के अंदर अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी जीत जाते हैं, तो उनका जो सबसे प्रमुख काम होगा वो ये होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए। और अभी वर्तमान में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसको देख करके ऐसा लगता है कि केजरीवाल साहब की ये भविष्यवाणी सही हो सकती है। और जो गुजरात लॉबी है, यानी कि मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगाया जाए, इनको कुर्सी से हटा दिया जाए और वहाँ पर किसी अपने ऐसे व्यक्ति को बैठाया जाए जो कि दिल्ली के इशारों पर चले। अब ये अलग बात है कि 2024 के चुनाव के अंदर जो जनादेश है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ गया, यानी कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया। लेकिन एनडीए के जो कुछ सहयोगी हैं, खास करके नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, इनके सहयोग से मोदी जी 2024 के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री तो बन गए, सरकार तो एनडीए की बन गई, बेशक से बीजेपी अपने दम पर नहीं बना पाई। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसने का मौका दे दिया अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को, वो उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा, उसने एक बड़ा मौका दे दिया। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहाँ पर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ 33 सीट लेकर के आई है। अब सोचिएगा कितनी ये दुर्गति है, बुरी तरीके से पराजय है बीजेपी की। और बीजेपी और खास करके मोदी जी और अमित शाह जो हैं, इस हार के ठिकरे को योगी आदित्यनाथ के सर पर फोड़ना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको इसके लिए सवालों कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपके राज्य के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब हो गया, आपको एक एक सीट का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रांत है जहां पर सबसे अधिक सीटें आती है और कहते हैं कि संघ का और आरएसएस का एक प्रयोगशाला है, हिंदुत्व का एक प्रयोगशाला है। और वहां पर बीजेपी की इतनी बड़ी दुर्गति हो गई, अयोध्या के अंदर बीजेपी हार गई, है ना। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं है। योगी जी के पास इस चीज़ को लेकर के एक बहुत ही सॉलिड और बहुत ही ठोस जवाब है, सीधे तौर पर, और उसमें बहुत सच्चाई है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, बल्कि उसके अंदर 100% सच्चाई है। दो बातें हैं। पहली चीज़ कि हालांकि योगी आदित्यनाथ को शायद दिल्ली तलब भी किया गया था बातचीत करने के लिए कि क्यों ऐसी स्थिति हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास जो वैलिड पॉइंट है वो ये है कि ये जो पूरा चुनाव है उसमें खास करके जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव है उसमें सारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स दिल्ली के इशारे पर चुने गए थे। यानी कि कहाँ से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा इसका फैसला मोदी जी और अमित शाह ने किया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो पूरा चुनाव है लोकसभा का, वो पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ एक ही चेहरे पर लड़ा गया था। और वो चेहरा कौन है? वो चेहरा है नरेंद्र मोदी का चेहरा। तो जब कैंडिडेट आपने सेलेक्ट किए, जब पूरे चुनाव का चेहरा आप थे, मोदी की गारंटी, जहाँ सबकी गारंटी ख़त्म होती है वहाँ से मोदी की गारंटी शुरू होती है। फिर एक बार मोदी सरकार, सारी चीज़ें जब आप कर रहे थे, तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की इतनी बड़ी पराजय हुई, तो उसका ठिकरा योगी आदित्यनाथ पर क्यों फूट रहा है? उस हार की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की होनी चाहिए। ये तर्क है।
योगी आदित्यनाथ का, बुलडोज़र बाबा का। और इस तर्क में एक सच्चाई भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि ये जो पूरा चुनाव था वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, वहाँ कोई दूसरा नहीं था। और कैंडिडेट्स का कैसे सिलेक्शन होता है, नाम कैसे फाइनल होता है, ये भी पूरा देश जानता है कि उसमें किसी भी तीसरे पर्सन की नहीं चलती है, मोदी और शाह के अलावा। तो फिर ठिकरा कैसे योगी आदित्यनाथ पर फूटेगा? यही तो पॉइंट है योगी आदित्यनाथ का। ये जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध जो है योगी वर्सेस गुजरात लॉबी के बीच में, ये कोई नया नहीं है इस बार का। ये पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव जब होना था, उसी वक्त ये कोशिश की गई थी कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास संघ का, आरएसएस का समर्थन प्राप्त था और इसीलिए गुजरात लॉबी योगी आदित्यनाथ के साथ कुछ नहीं कर पाई। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि पिछले 10 सालों को आप लोग देख लीजिए, जो मोदी और अमित शाह का जो पिछला 10 साल का कार्यकाल है, इन 10 सालों में मोदी जी ने और अमित शाह ने बीजेपी को पंगु बना दिया है। इन 10 सालों में इन्होंने बीजेपी के अंदर एक गुलामों की, मानसिक गुलामों की एक फ़ौज खड़ी कर दी है, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा केंद्रीय मंत्री ही क्यों नहीं हो, या फिर चाहे वो किसी ब्लॉक स्तर का बीजेपी का लीडर ही क्यों नहीं हो, वो सब के सब मोदी शाह के चरणों में हमेशा नतमस्तक रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकलौता ऐसा नेता है बीजेपी के अंदर जो कि कभी भी दिल्ली के इशारों पर नहीं चलता है। अपनी ठसक के अनुसार, अपनी इच्छा से राज्य चलाता है, शासन चलाता है। वो दिल्ली के इशारों पर नाचता नहीं है और ना ही दिल्ली के चरणों में नतमस्तक है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर नितिन गडकरी की जो छवि है, कुछ वैसी ही छवि जो है वो योगी आदित्यनाथ का है, जो कि अपने शर्तों पर काम करते हैं और दिल्ली के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मोदी और शाह को, गुजरात लॉबी को बहुत चुभती है, बहुत बुरी लगती है और इसीलिए हमेशा ये प्रयास करते हैं कि नहीं, योगी आदित्यनाथ को साइड करना, ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है। और उत्तर प्रदेश जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया जाए जो कि हमारे इच्छा अनुसार काम करे, हमारे इशारों पर चले, जैसे कि भारत के तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर जो मुख्यमंत्री बैठाए गए हैं, उसी तरीके से ये भी हमारे इशारे पर चले। ये इच्छा है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, जो कि फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं जो संघ जो है, मोदी अमित शाह यानी गुजरात लॉबी वर्सेस योगी के बीच में अगर कोई दीवार बनकर खड़ा है तो वो है आरएसएस, वो है संघ, जिसका झुकाव स्पष्ट रूप से योगी आदित्यनाथ के साथ है। यानी कि योगी आदित्यनाथ को संघ का समर्थन प्राप्त है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इतने मजबूती के साथ खड़े हैं। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का प्रदर्शन इतना खराब हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्षत्रियों का जो बहुत बड़ा एक सम्मेलन और हुआ, महापंचायत हुआ और ये मैसेज क्षत्रियों के अंदर जो गया कि अगर 24 में मोदी जीत जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो कि ठाकुर समाज के एकलौते मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के अंदर, उनको भी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इसने भी नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाया है, अमित शाह को नुकसान पहुंचाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अब जबकि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, उनका जो चमत्कार है, उनकी जो छवि है, अब वो धूमिल हो रही है। वो अब उनके अंदर वो बात नहीं रह गई है जो कि आज से पहले हुआ करती थी 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में। और इसीलिए संघ भी कहीं ना कहीं आक्रामक हो गया है नरेंद्र मोदी को लेकर के। और एक कहते हैं ना कि लीडरशिप जो चेंज करने के बाद है, एक पावर सेंटर को चेंज करने के बाद कहीं ना कहीं संघ के दिमाग में भी चल रहे, क्योंकि संघ के अंदर भी कई ऐसे काबिल नेता हैं जो कि इस चीज़ को कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं, नितिन गडकरी से लेकर के और शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और योगी आदित्यनाथ तक, ऐसे कई लोग हैं।
तो और पिछले जो बयान पिछले आए हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत का नरेंद्र मोदी के ऊपर, जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया है मणिपुर को लेकर के, चुनाव के अंदर जिस तरीके से भाषाई मर्यादा को नरेंद्र मोदी ने खोया था, जो गरिमा नरेंद्र मोदी ने गिराई थी, उसको लेकर के मोहन भागवत का बयान आया है। जिस तरीके से आरएसएस के एक बहुत ही सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार का बयान आया है कि जिसके अंदर अहंकार आ जाता है उसका जवाब प्रभु श्री राम दे देते हैं, उनको 240 पर ला करके रोक दिया। तो ये सब चीज़ें क्या शो करता है? ये सब चीज़ें यही शो करता है कि नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कि 10 सालों के अंदर अंदर न सिर्फ पूरे देश को हाईजैक करके रखा था, न सिर्फ पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा था, बल्कि इन्होंने संघ को भी कुछ नहीं समझा। और अब जब नरेंद्र मोदी की स्थिति कमज़ोर हो रही है तो अब संघ भी इनके ऊपर हमलावर है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इतने टाइट हैं और इतने ठसक के साथ अपने प्रांत में अपने शर्तों पर खड़े हैं। और ऐसा नहीं लगता है, निकट भविष्य में ऐसा नहीं लगता है, हालांकि जो मोदी जी हैं, जो अमित शाह हैं, वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने इस मंशा में कामयाब हो पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के कुर्सी से उतार सकें। कहीं ऐसा ना हो, है ना, जिस तरीके की जिस बैसाखी के सहारे मोदी जी की सरकार चल रही है, खास करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं, जो कि जो 2 प्रमुख बैसाखी हैं, ये कब धोखा दे देंगे और कब मोदी जी का साथ छोड़ देंगे ये कोई नहीं जानता है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी को अपनी कुर्सी बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी कुर्सी के लाले पड़े हुए नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भला क्या ही लेंगे। बहुत दिलचस्प मामला होने वाला है। और आज कांग्रेस के अंदर से एक ऐसा खबर निकला कि जब चाहे हम लोग सरकार को गिरा सकते हैं। बीजेपी के अंदर ही एक तरीके से घमासान मचा हुआ है, एनडीए के अंदर दरार मचा हुआ है, जो इनका गठबंधन है उन्हीं में काफ़ी मतभेद हो गया है। बीजेपी के अंदर घमासान है। और एक और चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण, नरेंद्र मोदी ने शपथ ले लिया, प्रधानमंत्री बन गए 3री बार, लेकिन बीजेपी के जो एमपीज़ हैं उनकी बैठक नहीं बुलाई। सोचिए ये क्या शो करता है कि नरेंद्र मोदी के अंदर एक घबराहट है। वो सारे प्रोसेस को बाईपास करके और सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहते थे जितना जल्दी हो सके, और वही उन्होंने किया है। लेकिन ये कितना दिन तक चलेगा, है ना? जिसकी खुद की कुर्सी सुरक्षित नहीं है वो दूसरे की कुर्सी भला क्या लेगा? उसका सारा दिमाग तो अपनी कुर्सी को बचाने में है कि कब चली जाएगी पता नहीं, इसको कैसे हम बचा कर रखें, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू अपनी शर्तों पर राजनीति करने वाले हैं, वो बीजेपी के लिए राजनीति नहीं करने वाले हैं, या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए राजनीति नहीं करने वाले हैं, मोदी जी के लिए राजनीति नहीं करने वाले हैं। तो मोदी जी के सामने अभी सबसे जो बड़ा प्रश्न है वो अपनी कुर्सी को बचाना है। योगी जी को छोड़ दीजिए, योगी जी की कुर्सी आप कहाँ से ले लेंगे, है ना? लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, है ना? और इसलिए हमने इसको यहाँ पर शेयर करने का कोशिश किया। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।